ठीक है, इंडेक्स पर ट्रेड अवॉइड करते हैं। वैसे भी शुक्रवार है, 2 दिन बाजार बंद रहेगा और बाजार जिस तरीके का है, कोई भी ओवरनाइट पोजीशन कोई क्लियर डायरेक्शन के बिना लेनी नहीं चाहिए। ट्रेड्स पर इसलिए फोकस करते हैं, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक। गावा साहब बताइए कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? हाँ, मुझे ऑरोबिंदो फार्मा अच्छा लगता है। यहाँ पर तेजी है, 497-98 पे चल रहा है। मेरे ख्याल से 492 का स्टॉप लगा चले तो शायद ये 510 तक जा सकता है आते तुम में। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो है HAL। यहाँ पर आज लगता है जो तेजी है ये बरकरार रहेगी। जो बॉटम लगता है बन गया, कल आपको मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 2006 पे 2550 का स्टॉप लगा चले, शायद आते दिन में 2700 देखेंगे। ध्यान दीजिए इस बात। ओके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर राय दी है गावा साहब ने। 2605 पर ट्रेड करते हुए कल की गिरावट से उभरता हुआ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए ऊपर कल था, 100 रुपए ऊपर कल नीचे था, 100 रुपए ऊपर कर रहा है कारोबार। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स तो आपने देखा डेज लो पर आ चुका है, इसीलिए मिड कैप्स में ज्यादातर पॉकेट्स आपको गिरावट वाली ही दिखाई देंगी। सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि तेजी दिखा रहे हैं। ऑरोबिंदो फार्मा और HAL पर तो गावा साहब ने खरीदारी के ट्रेड दिए हैं। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे अब ऑलमोस्ट आ चुका है। आधा % से ज्यादा की गिरावट है आज के सत्र में। और अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो सबसे पहले देखिए मेटल्स को, जहां पर प्रेशर बना हुआ है। सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स भी आज के सत्र में मेटल ही है। JSPL, सेल, जिंदल सॉ, APL अपोलो 1% से लेकर 3.5% की गिरावट। JSPL, सेल, जिंदल सॉ 3-3.5% नीचे कर रहे हैं ट्रेड आज के सत्र में। रियल्टी स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। स्टॉक्स अपने हाई से 50, 70, 80% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। IBRL 5% नीचे, लोधा में 2% का फॉल, DLF 2% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 1% नीचे ट्रेड करते हुए। फार्मा में भी गिरावट आपको दिखाई देगी। हालांकि फार्मा में सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां तेजी है। ऑरोबिंदो फार्मा का भी गाबा साहब ने जिक्र किया। ऑरोबिंदो फार्मा एक कांस्टेंट मूवर रहा भी है मार्केट के मूड के उलट। आज के सेशन में जो गिरे हुए फार्मा स्टॉक्स, उसमें अजंता फार्मा 3.5% नीचे, ग्लैंड फार्मा 2.5% नीचे और बायोकॉन में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। IT में सेलेक्ट बाइंग है। IT में तेजी वाले स्टॉक्स देखेंगे तो साइड 5.5% ऊपर, KPIT टेक 2.5% ऊपर, 63 मून्स 2.5% ऊपर और मास्टेक में 1% का मूव है। कुछ और स्टॉक जो कि गेनर्स हैं उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, HAL, पॉलिसी बाजार, नेरोलैक है। HAL पर तो गावा साहब ने अभी अपनी राय दी ही है। लेकिन बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, जो कि है डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से जुड़ी हुई, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को जोर का झटका लगा है। लोकसभा में डेट म्यूचुअल फंड में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया है। यानी अब जो डेट म्यूचुअल फंड है वो निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन का फायदा नहीं लेंड करेंगे। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण, सुबह से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से, स्पेशली म्यूचुअल फंड बायर्स के हिसाब से, क्योंकि डेट कैटेगरी भी लोग काफी रखते हैं। लेकिन अगर हम आज के फाइनेंस बिल की बदलाव की बात करें, क्योंकि अमेंडमेंट्स पास हो गई हैं लोकसभा में, क्या क्या बड़े बदलाव फाइनेंस बिल में किए गए हैं? देखिए, इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए फाइनेंस बिल में। सबसे बड़ा बदलाव जो आप बता रही थी डेट म्यूचुअल फंड को लेकर के, इसमें यह है कि डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं उससे जो भी रिटर्न होगा उस पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको रिटर्न मिलेगा उसको आपके इनकम से जोड़ दिया जाएगा और जिस इनकम टैक्स के स्लैब में आप आएंगे उसके हिसाब से आपको लगेगा। इसका मतलब एक और हुआ कि अगर आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, अभी क्या होता था कि आपकी आमदनी जो भी होती थी डेट म्यूचुअल फंड से, तो फ्लैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% लगता था, लेकिन अब वो 30% लगेगा। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती थी रिटर्न के साथ उसको एडजस्ट किया जाता था, फिर टैक्स की जिम्मेदारी बनती थी, तो उसको खत्म कर दिया गया है। वो भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक पेच है, पेच ये है कि ये सारे प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, यानी अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होंगे। जो निवेश आप 1 अप्रैल से करेंगे उस पर लागू होंगे, उससे पहले जो भी निवेश हो चुके होंगे उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये रहा डेट म्यूचुअल फंड को लेकर के। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो दरअसल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के, इसकी दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि फाइनेंस बिल पास तो हो गया है लेकिन थोड़ी पेचीदे तरीके से लिखा हुआ है, तो कुछ लोग इसको 25% तक बढ़ोतरी मान रहे हैं, कुछ लोग इसको 12 से 13% तक बढ़ोतरी मान रहे हैं। अभी क्लैरिटी इस पे आना बाकी है। तीसरी बड़ी बात, जो 7 लाख रुपए तक की इनकम को एग्जेम्पशन का फैसला करने का फैसला लिया गया था, उसमें थोड़ी सी रियायत दी गई कि अगर 1000-2000 आगे पीछे होता है तब भी आप 7 लाख के ब्रैकेट में बने रहेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ लोकसभा से फाइनेंस बिल पास हो गया है। हालांकि फाइनेंस बिल पास करते हुए वित्त मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण ऐलान किया कि न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा की जाएगी और इसको लेके वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी का गठन किया जाएगा। अब यह बिल राज्यसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा से वापस आते ही ये संसद से इसे मंजूरी मिल जाएगी।
तो ये तो डिटेल्स आपको बताई हैं। और रही बात एसटीटी की, तो जो डिटेल्स अभी मिल रही हैं उसके मुताबिक 1 करोड़ का जो टर्नओवर होता है उस पर एसटीटी 1700 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का, और इसी पर बातचीत करने के लिए केसीसी ग्रुप के फाउंडर और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली मौजूद है। शरद जी, आपसे बखूबी कोई सिचुएशन